गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सॉरी, आफ्टरनून हो चुका है। गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप? आशा है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, अपने घर पे स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। मंगलमय आपसे को रहने की कामना मेरी आपके लिए। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर 11 कक्षा 8 का पाठ 11 वचन। इसके विषय में हम जानते हैं कि वचन क्या होता है, किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो वचन शब्द जो है वो हमें एक ऐसा शब्द है जिससे हमें एक या एक से अधिक व्यक्ति वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। परिभाषा क्या है इसकी? कि ऐसे शब्द जिनसे हमें एक वस्तु, व्यक्ति या किसी चीज के बारे में एक या एक से अधिक होने का बोध होता है, जानकारी मिलती है, तो उसे हम वचन कहते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं? अब बात करें वचन के भेद की, तो हिंदी में वचन के 2 भेद होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? एक वचन, दूसरा है हमारा बहुवचन। एक वचन के बारे में बात करते हैं तो शब्द का वह रूप जिससे उसके संख्या या गिनती में एक होने का बोध हो, एक वचन कहलाता है। जैसे तितली, पुस्तक, गुड़िया आदि। तितली एक है, पुस्तक भी एक है और गुड़िया भी एक है। तो हमें इससे पता चल रहा है कि यहाँ तितली, पुस्तक और गुड़िया एक है। तो यहाँ संख्या का पता लग रहा है कि ये तीनों चीजें जो है हमारी वो एक है, इसलिए हमारा ये एक वचन है। तो अब बात करते हैं बहुवचन की। दूसरा हमारा भेद है वचन का बहुवचन। तो शब्द का वह रूप जिससे उसके संख्या में या गिनती में एक से अधिक होने का बोध हो, तो वह बहुवचन कहलाता है। जैसे तितलियां, पुस्तकें और गुड़िया आदि। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे? वचन और वचन के भेद। हमने देखा कि वचन की परिभाषा क्या होती है, वचन के भेद कौन कौन से होते हैं। और ऐसे ही एक वचन को बहुवचन बनाने के कुछ नियम होते हैं, तो उनके भी विषय में हम पढ़ लेते हैं। पहला है हमारा अंतिम आ को ए करके, यानी कि जिस शब्द में आ, अंतिम शब्द क्या होता है? आ होता है, तो उसकी जगह पर हम ए करके बहुवचन का रूप दे देंगे। एक वचन में शब्द का एक वचन जो होता है उसमें यदि शब्द में आ शब्द आता है, आ की मात्रा आती है, तो उसकी जगह पे हम क्या करेंगे? ए करके उसका बहुवचन रूप बना देंगे। कैसे? देखो, एक वचन है और इधर बहुवचन है, तो ये क्या है? लड़का। अब यहाँ देखिए, हमने वर्ड दिया आपका लड़का। लड़का में आ की मात्रा है, अंतिम वर्ड क्या है आपका? आ है। तो आ की जगह पर हम क्या करेंगे? ए कर देंगे, तो ये हमारा ए की मात्रा आ जाएगी। आ की मात्रा की जगह हमारा ए की मात्रा हो जाएगी, तो लड़का का बहुवचन रूप हो जाएगा लड़के। पत्ता, इसमें भी आ की मात्रा का प्रयोग हुआ है, तो आ की जगह हम एक करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा पत्ते। कमरा, इसी तरीके से हम कमरे। ठीक है ना? तो लड़का, लड़के, पत्ता, पत्ते, कमरा, कमरे। ये हमारा एक वचन को बहुवचन करने का तरीका कि हम एक वचन को बहुवचन कैसे बनाएंगे। अब हम, अच्छा बच्चों,
दूसरे दूसरे की उसकी जगह उसमें जाने की से पहले हम आपको बता दें कि ये जो चीज़ें हैं आपको अपनी कॉपी में करनी है, और कॉपी में फेयर करने के बाद आप उसको अपने क्लास का जो ग्रुप बना हुआ है आपका, उसमें आप उसको मैसेज कर देंगे, जिससे मुझे पता लग जाए कि आपने वर्क किया है या नहीं किया है। ठीक है, अपना वर्क करेंगे, इसे नोट कर लीजिए, और इसको करने के बाद आप SMS जरूर कर देंगे। ठीक है, इसे नोट कीजिए जल्दी से। फटाफट नोट करेंगे। कर लिया? रब कर दो इसको। ठीक है, अब इसको हम रब कर देते हैं। इसके बाद हम एक वचन से बहुवचन बनाने के दूसरा नियम देखेंगे कि किस तरीके से हमारा एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। चलिए, अभी हम दूसरा पॉइंट ले लेते हैं। कै हमारा हो गया, तो हम यहाँ पर ख डालेंगे, ख। अब यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ जो पहला शब्द था उसमें हमने आ की जगह पर ए करके बहुवचन बनाए, आ की जगह हमने ए करके बहुवचन बनाया। इसी तरीके से अंतिम शब्द अंतिम ए, यहाँ आ था लेकिन यहाँ पर ए होगा, सॉरी ए होगा। ए को ऐ कर देंगे। ठीक है, ऐ यानी कि हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, मात्रा इसकी और ये, ठीक है ना, ए की मात्रा और ये आ जाएगा आपका। ठीक, करके इसी तरीके से लिखेंगे हम एक वचन, बहुवचन। इसी तरीके से हम कुछ शब्द ले लेते हैं। पुस्तक, दूसरा शब्द ले लेंगे हम सांस, तीसरा शब्द ले लेंगे हम मेज। अब हमें इनको बहुवचन रूप देना है। यहाँ हम देखो यहाँ पे हमारा आ की मात्रा नहीं है, लेकिन कोई भी वर्ण हमारा तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक उसमें ए जुड़ा नहीं होता। तो स्वर वर्ण हमारा क्या इसमें सभी में जुड़ा हुआ है, कै, से और जय, यानी कि यहाँ पे हमारा ए है। अंतिम वर्ण जो है हमारा उसमें ए है, तो उसको हम क्या करेंगे, बहुवचन रूप देने के लिए हम उसका मात्रा में चेक करेंगे हम। जैसे हमारी ये हो गई पुस्तक, पुस्तकें, इस तरीके से सा से, सांसें, मेजे, मेजे। तो हमारी ये मात्रा कंप्लीट हो गई है। ए की जगह पे हमने आई के प्रयोग से इनका बहुवचन रूप आपको बता दिया है। इसके बाद आप इसको नोट कर लेंगे, और नोट करने के बाद इसको आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल देंगे, जिससे मुझे पता लग जाए कि आपने वर्क किया है या नहीं किया है। इसके बाद हम कल चर्चा करते हैं आगे की वीडियो के बारे में। थैंक यू।